तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी झारखंड को लेकर के। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि मैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार को लेकर बात करता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि झारखंड में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र के साथ में। तो झारखंड में 2 फेज में इलेक्शन होने वाले हैं। 13 नवंबर फर्स्ट फेज की चुनाव है और सेकेंड फेज की चुनाव जो है वो 20 नवंबर को है। तो महाराष्ट्र में तो एक फेज में 288 विधानसभा पर चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन झारखंड के भीतर 2 फेज में चुनाव होने वाले। और एमआईएम पार्टी की तरफ से कितने कैंडिडेट यहाँ पर दिए गए हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत से लोग जानने में लगे हुए हैं कि पार्टी की तरफ से कितने कैंडिडेट दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं, या पार्टी ने सिर्फ ऐसे ही कहा था कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जो भी कहा था, मतलब सच में चुनाव लड़ने को पार्टी यहां से तैयार है या नहीं भी। तो खबर ये निकलकर झारखंड के भीतर से, झारखंड में जो एमआईएम पार्टी है उनकी तरफ से यह खबर निकल कर आई है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपने उनके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भेजने का काम किया था झारखंड के भीतर, जैसे कि बिहार से आदिल हसन साहब भी गए थे वहां पर देखने के लिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कहते कि वहां पर जाएंगे, देखेंगे जहां जहां जरूरत होगी, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, कहां कहां से पार्टी मजबूत है, वहां से हम कैंडिडेट देने का काम करेंगे। तो वो दिन आ गया है और पार्टी ने भी अभी फिलहाल 6 उम्मीदवार झारखंड के भीतर से घोषित किए गए। 6 उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें से 4 उम्मीदवार, 4 विधानसभा ऐसी है जो फर्स्ट फेज में चुनाव होने वाले हैं। तो 4 उम्मीदवार का जो नामांकन का जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2024, यानी फ्राइडे का दिन, जो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, जो फ्राइडे का दिन है। तो आज जो 25 अक्टूबर 2024 है, तो आज है लास्ट डेट है फर्स्ट फेज के लिए। इसमें से 4 उम्मीदवार एमआईएम पार्टी की तरफ से, जहां से चतरा से है एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार देने का काम किया है, जैसे जमशेदपुर से अपनी पार्टी ने उम्मीदवार देने का काम किया है, रांची से, उसके बाद से गढ़वा से। तो ये 4 उम्मीदवार है जो कि चतरा से अगर हम बात करते हैं तो चतरा से जो कि सुबोध पासवान को टिकट देने का काम किया गया है एमआईएम पार्टी की तरफ से। देखिए, चतरा से सुबोध पासवान को, जो आरजेडी में पहले थे, आरजेडी पार्टी को छोड़ करके एमआईएम पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया गया उनकी तरफ से, और एमआईएम पार्टी ने उनको भी टिकट देने का काम किया गया। तो पार्टी सबको मान सम्मान किस तरीके से देते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं दूसरे सीट की। तो रांची से महताब आलम साहब को टिकट दिया गया है, रांची से, जो कि फर्स्ट फेज में ही है, महताब आलम साहब है। उसके बाद से जमशेदपुर वेस्ट से जो कि बाबर खान साहब को टिकट दिया गया है, जो कि फर्स्ट फेज में ही है, जमशेदपुर से। और उसके बाद से हम बात करते हैं तो गढ़वा से जो कि डॉक्टर एमके खान साहब को टिकट दिया गया है, गढ़वा से जो कि एमके खान जो कि है उनको टिकट दिया गया, एमएन खान साहब को टिकट दिया गया। तो 4 ऐसे कैंडिडेट है जो फर्स्ट फेज में उनकी वोटिंग होगी। उसके बाद से फिलहाल अभी 2 ऐसे कैंडिडेट है जो सेकंड फेज के, जिसकी वोटिंग की डेट जो है 20 नवंबर है, जो कि 20 नवंबर है पाकुड़ से, उसके बाद से महागामा से। तो पाकुड़ से जो कैंडिडेट बनाया गया है वो तनवीर आलम साहब को कैंडिडेट बनाया गया एमआईएम पार्टी की तरफ से, और महागामा से जो कैंडिडेट बनाया गया है वो कमरान खान साहब को। फिलहाल अभी हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के 6 कैंडिडेट घोषित किए गए। इसमें से 4 कैंडिडेट जो फर्स्ट फेज के, 2 कैंडिडेट जो है वो सेकंड फेज के, और अभी और भी कैंडिडेट आ सकते हैं। अभी इस चीज को लेकर मंथन चल रहा है। जो जरूरी था, जैसे फर्स्ट फेज को लेकर के बात चल रही थी जिसका लास्ट डेट 25 अक्टूबर है, तो फर्स्ट फेज में 4 ही कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन आगे जो सेकंड फेज के अभी और भी कैंडिडेट आ सकते हैं। तो कितने कैंडिडेट कुल आएंगे सेकंड फेज को लेकर के, वो भी मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का कोशिश करूंगा। लेकिन आप इस बात को जरूर देख ले कि मेन जगह से एमआईएम पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। रांची से भी एमआईएम पार्टी ने टिकट देने का काम किया है, जमशेदपुर से एमआईएम पार्टी ने टिकट देने का काम किया है, तो चतरा से भी एमआईएम पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। तो जो मेन विधानसभा की सीटें है
तो इस बार का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखने को मिल सकती है। एक तरफ तो इंडिया अलायंस है, एक तरफ भाजपा की अलायंस है और दूसरी तरफ तीसरी तरफ एमआईएम पार्टी है। तो ये कहीं ना कहीं मुकाबला इस बार बहुत ही दिलचस्प हो सकती है और कांटे की टक्कर हो सकती है और काफी बड़े बड़े दिग्गज और काफी वीवीआईपी सीट से एमआईएम पार्टी ने टिकट देने का काम किया। रांची से आपको पता ही है वीवीआईपी सीट है, राजधानी है। उसके बाद से झारखंड की जमशेदपुर जो कि ये भी वीवीआईपी सीट है। तो ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला किसी भी कैंडिडेट के लिए, किसी भी विधानसभा से जहां से एमआईएम पार्टी ने टिकट देने का काम किया। तो ये अगर आप इस वीडियो में देखा होगा कि मैंने एमआईएम पार्टी की जो लिस्ट है वो मैंने आपको बताने का काम किया है और इसी लिस्ट में अगर आप देखते हैं, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आरजेडी जो इंडिया अलायंस है, जहां जो एमएम के साथ गठबंधन में है और वो मुस्लिमों को लेकर मुखर होकर आवाज उठाते हैं कि हम मुसलमानों के लिए हम काम करते हैं, मुस्लिम समाज के लिए हम उनके हक और हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं, मुस्लिम समाज के लोग हमें वोट करें। जैसे बिहार में एमवाई फैक्टर काम करता है, लेकिन झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में आरजेडी की तरफ से 6 कैंडिडेट के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं और 6 कैंडिडेट में एक भी आपको कैंडिडेट मुस्लिम समाज का नहीं देखने को मिलेगा। तो ये फिर किस तरीके से मुस्लिम को किस तरीके से वो बोलते हैं कि हमें आप वोट कीजिए, हम आपके रहनुमाई है, हम आपके लिए चुनाव लड़ने का काम करेंगे, आपके हर दुख सुख में हम आपके साथ रहेंगे और आप किसी और को वोट न करें, जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। तो ये किस तरीके का इंसाफ किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, कि 6 कैंडिडेट में से एक भी कैंडिडेट अगर एक भी दिया होता तो समझ में आता कि हाँ एक कैंडिडेट मुस्लिम समाज को बनाया गया, लेकिन 6 के 6 गैर मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले हैं और इनको वोट चाहिए झोली भर भर कर। इंडिया अलायंस वाले को, चाहे वो कांग्रेस को, चाहे वो आरजेडी को, वोट तो पूरा चाहिए लेकिन हिस्सेदारी किसी को देना नहीं है, पार्टी के भीतर किसी को लाना नहीं है, बस बाहर से ही सबको समर्थन चाहिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन पार्टी के भीतर बाजू में बैठाने के लिए किसी मुस्लिम समाज को नहीं चाहिए। तो ये असलियत चेहरा जो है वो झारखंड के भीतर से आरजेडी का सामने निकल कर आ गया। आप यहाँ पर तस्वीरों में उनका जो कैंडिडेट का जो लिस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भी मुस्लिम शख्स का इसमें नाम नहीं है और एक तरफ आप देख सकते हैं कि एमआईएम पार्टी ने पासवान को भी टिकट देने का काम किया, तो फिर मुस्लिम समाज के लोगों को भी टिकट देने का काम किया। इसी तरीके से बिहार के उपचुनाव में भी एक मुस्लिम समाज के लोगों को भी टिकट देने का आरजेडी की तरफ से काम नहीं किया गया। वहीं उस इंडिया अलायंस की तरफ से, मतलब कि आरजेडी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और बिहार के अगर बाई इलेक्शन की बात करते हैं तो एमआईएम पार्टी की तरफ से मुस्लिम समाज को भी टिकट देने का काम किया, गैर मुस्लिम समाज को भी टिकट देने का काम किया, जो कि हमारे पासवान भाई है बिहार से, वहां से टिकट उनको देने का काम किया। तो हर समाज को लेकर चलने का कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब काम करते हुए नजर आ रहे। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं तो जो इंडिया अलायंस के जो दल है, जो पार्टनर है, वो सिर्फ तो नाम के लिए मुस्लिमों को यूज करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आपके लिए सही है, हमें आप वोट करो, हमें आप लेकर चलो, हमें अपना समर्थन दो। लेकिन जब उनको टिकट देने की बारी आती है, जब उनको अपने साथ लेकर चलने की बारी आती है, जब उनको हिस्सेदारी देने की बात आती है तो फिर वो नहीं किया जाता। आपके साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साफ साफ जग जाहिर है आपके सामने, कोई किंतु परंतु यहाँ पर करने की जरूरत नहीं। आप खुद सोच समझ सकते हैं कि आप किन के हक में फैसला करेंगे। आप अभी भी आपके पास समय है आरजेडी को सबक सिखाने का झारखंड के भीतर कि किस तरीके से मुसलमानों को यूज किया जाता है इंडिया अलायंस की तरफ से। आगे जो भी अपडेट होगा वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, पार्टी को लेकर के या एमआईएम पार्टी को लेकर के या और अन्य दल को लेकर के क्या अपडेट निकल कर आती है चुनाव को लेकर के, वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।